दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया को तीसरे वनडे में जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत। आग उगलने को तैयार थे मुस्तफिजुर रहमान। फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने पलटवार से भारत को हक्का बक्का कर दिया? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए इस मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इंडिया बांग्लादेश के बीच खेले गए इस रोमांचक अंतिम वनडे की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सभी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला, जहां दोनों टीमों ने एक मुकाबला अपने नाम कर सीरीज को बराबरी पर रखा हुआ है। वहीं अब सीरीज के अंतिम वनडे मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी बांग्लादेश की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी, तब ये घमंडी टीम जीत हासिल करना चाहती थी। उन्हें लगा था कि वानखेड़े स्टेडियम में वो भारत को हरा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद ऋषभ पंत का बल्ला इस कदर गरजा कि बांग्लादेश के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका यह मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा तहलका मचाया कि 100 रनों के भीतर बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश शायद 200 रन भी ना बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए उनके कप्तान शाकिब अल हसन। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर सिराज, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए वो नजर आए। इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे मुश्फिकुर रहीम ने भी अर्धशतक जड़कर बांग्लादेश को 50 ओवरों में ही 312 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा था कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने विस्फोटक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने शाकिब के ही अंदाज में बांग्लादेशी गेंदबाजों को हारे हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच एक खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। पहले 6 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर बांग्लादेश के खेमे में तहलका मचा दिया था। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के साथ 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थी, जिसमें उन्होंने 4 चौके और एक तूफानी छक्का भी चढ़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को यहां से जीत की दहलीज तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का भी लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को मैच से बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। टीम इंडिया मैच में आसानी से जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 160 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया था। रोहित शर्मा तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। वो अकेले ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। यहां तक कि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर तो खुद को विराट कोहली भी मोहित नजर आ रहे थे। और देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा ने शाकिब अल हसन की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले, लेकिन तभी बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद होता है। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में लग रहे विराट कोहली अचानक अपना विकेट गंवा बैठते हैं। उन्होंने 80 रनों की एक दमदार पारी खेली, जिस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 तूफानी छक्के भी निकले थे। उनके विकेट के बाद टीम इंडिया थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। सबको लगा था कि मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर बांग्लादेश को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 2 के बाद ऋषभ पंत ने भी बांग्लादेश को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 में तब्दील करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही उन्होंने रोहित के साथ मिलकर 80 रनों से भी अधिक की साझेदारी बना ली थी। रोहित शर्मा ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और उनके शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। बांग्लादेश के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रोहित के साथ पंत खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश को लगा कि वो मैच बचा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर ऋषभ पंत का बल्ला
बल्ला कर, जहां मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोर कर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखा दिए थे। पूरा क्रिकेट स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरे गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। मुस्तफिजुर ने पंत को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और ऋषभ भी इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। बांग्लादेश के तो पसीने छूट चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को लगा था कि अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर पंत बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद कप्तान रोहित ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक लंकाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिया। मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था, सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। तो वहीं बांग्लादेशी फैंस के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन दोस्तों मुस्तफिजुर ने रोहित को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर रोहित ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। तो वहीं बांग्लादेश को 1 विकेट चाहिए था। पूरा स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि अब आखिर होने क्या वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रोहित को छकाना चाहा, लेकिन रोहित भी कोई अच्छी खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर भी उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए आसमानी छक्का जड़कर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा। ऋषभ पंत से लेकर विराट कोहली भी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो भारतीय खेमा जश्न में डूबा था। रोहित कोहली से लेकर पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने बांग्लादेश को वनडे सीरीज में सबक सिखाते हुए तो उन्हें धूल चटाई थी। लेकिन ये एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन जब प्रैक्टिस मुकाबले में ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश की इतनी बुरी हालत कर दी, तब अंतिम वनडे में तो उनकी शामत आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया स्क्वाड का ऐलान। टीम में दिया ऐसे खिलाड़ियों को मौका जिसे देखकर तो थर थर कांप रहा बांग्लादेश। वहीं कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनके करियर में ला दिया उथल पुथल। तो आखिर किन नए खिलाड़ियों को मिली है बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में जगह? कैसी नजर आ रही है भारत की खूंखार टीम? किन किन खिलाड़ियों को नहीं मिला मौका? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है सबसे बेहतर और महान कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने में अब केवल चंद दिन और बचे हुए हैं। लंबे समय से क्रिकेट में ब्रेक के बाद अब भारतीय टीम बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज का आगाज करेगी। हर किसी की नजर भारतीय खिलाड़ियों पर टिकी हुई है, क्योंकि टीम इंडिया ने हाल ही में T20 विश्व कप को अपने नाम किया। लेकिन उसके बाद श्रीलंका सीरीज में भारतीय टीम को वनडे में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। यह सीरीज टीम इंडिया के लिए खट्टी मीठी रही। क्रिकेट फैंस बेसब्री से बांग्लादेश सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, इस सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज किया गया और सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता, जिसके बाद बीसीसीआई ने दिलीप ट्रॉफी के प्रदर्शन पर टीम का ऐलान किया, जिसे देखकर तो हर कोई हैरान है, क्योंकि टीम में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जिसे तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वही कुछ खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर हर किसी को चौंका दिया है और नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मुकाबला 19 सितंबर को चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को कानपुर के मैदान पर होगा। भारतीय टीम के लिए यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया को सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने पॉइंट्स टेबल में सुधार लाएं और नंबर 1 पर बरकरार रहें। बीते दिन पहले ही बीसीसीआई ने स्क्वाड का ऐलान किया है, जिसमें एक से एक खूंखार खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं भारत की नई टीम कैसी नजर आ रही है। पहले टेस्ट के लिए किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, किस खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, कौन कौन से खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बीसीसीआई ने कप्तानी की पूरी जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर रखी हुई है। वही मैदान पर ओपनिंग करने के लिए भी बीसीसीआई ने 2 खिलाड़ियों को चयन किया है, जिसमें पहला नाम यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का है। इन दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक रोहित के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकता है। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो बीसीसीआई ने विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान के साथ साथ ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल का चयन किया है। आपको बता दें कि सरफराज खान और ध्रुव जुरैल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था और इन दोनों खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन दिखाकर हर किसी का दिल जीता था। इसलिए बीसीसीआई ने एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया है। विकेट कीपिंग के लिए बीसीसीआई ने ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल को चुना है। इन दोनों में
कोई एक खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो बीसीसीआई ने इस लिस्ट में रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल के साथ साथ रविंद्र जडेजा को भी टीम में रखा हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी गेंद के साथ साथ बल्ले से भी जबरदस्त कमाल कर भारतीय टीम को किसी भी परिस्थिति में मैच जिता सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में भारतीय टीम के पास कई ऑप्शन है। अश्विन, जडेजा के साथ साथ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इन सभी गेंदबाजों में से किन्हीं 3 गेंदबाजों को खेलने का मौका मिल सकता है। अगर हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो बीसीसीआई ने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज के साथ साथ आकाशदीप और नए गेंदबाज यश दयाल को टीम में मौका दिया हुआ है। ये सभी तेज गेंदबाज भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। अगर वहीं हम बीसीसीआई के उन नजरअंदाज खिलाड़ियों की बात करें तो लिस्ट में सबसे पहला नाम ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को बीसीसीआई ने टीम में शामिल नहीं किया है। हर किसी को बीसीसीआई से उम्मीद थी कि बांग्लादेश सीरीज में ईशान किशन की वापसी हो सकती है, लेकिन बीसीसीआई ने ईशान किशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस टेस्ट सीरीज में ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए या नहीं, और कैसी होनी चाहिए थी